राम भैया। भैया। भैया जिम ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है भैया, किस टाइम आओगे? हम मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 10 बजे तक है, अच्छा। और इवनिंग में 5 बजे से 10:30 बजे तक है। अच्छा भैया, एक चीज और कंफर्म करनी थी। हाँ, जैसे हम एक जिम में गए थे, तो वहाँ पे जिम में जैसे पहुंचे तो उन्होंने क्या प्रोटीन, क्रेटीन, मल्टीविटामिन ऐसे बहुत सारी चीजें बताई थी। अच्छा, तो क्या इसका क्या रिजल्ट वगैरह मतलब कुछ स्टार्टिंग के लिए नहीं स्टार्टिंग में? भैया, देखो हमारे यहाँ ऐसा रूल नहीं है। अच्छा। सप्लीमेंट पे बात की जाएगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन भैया हमें ना इस तरीके की बॉडी चाहिए थी, मतलब इस तरीके की बॉडी बनानी है। अच्छा तो अभी कुछ इसके बारे में बताइए जरा, किस तरीके से प्रोसेस भैया, प्रोग्रेस रहेगा इसका। देखो फ्रेम की बात अगर करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट फ्रेम ऐसा चाहिए। वो तो सबके बॉडी फ्रेम अलग होता है। अगर आप कोर की बात भी करोगे, तो सबका कोर जो फ्रेम है वो अलग अलग होता है। किसी के 4 पैक है, किसी के 6 पैक है, किसी के 8 पैक भी है ना, उस तरीके से काम करता है। लेकिन आप जिस तरीके से चाह रहे हो नेचुरल फिटनेस में, इस तरीके का मसल मास आपको पुट ऑन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी वर्कआउट करने की, वो आप पूरी कर पाओगे? हाँ भैया, रेगुलर आ पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको वर्कआउट पर फोकस करना है। फॉर्म और टेक्निक में आप लोगों को सिखाऊंगा, उस पर पहले फोकस करना है। क्योंकि हमें पहले देखना है कि बॉडी किस तरीके से उस पर रिएक्ट कर रही है जो हम चीज कर रहे हैं। अभी आदत नहीं है वर्कआउट करने की। अभी आपको बारबल ग्रिप करना भी सीखना है, डंबल ग्रिप भी सीखना है, फॉर्म सीखनी है, ब्रीथिंग सिस्टम भी सीखना है। तो ये जो बोल रहे हैं इधर उधर के सबसे पहले सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट में ही ऐसे काम नहीं करता है। सबसे पहले आपको डाइट पे आना पड़ेगा। अच्छा। जो आप डाइट पे फोकस करोगे अपने रिकवरी के लिए, नींद पे फोकस करोगे, अच्छे से आप सो पाते हो। रात को सोते हो या जगे रहते हो, कभी मोबाइल चलाते रहते हो? नहीं नहीं। Chat वगैरह तो है हाँ, ना? थोड़ा सा। तो वो है, तो उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करोगे तब आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। फिर हम सप्लीमेंट का देखेंगे। ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट ऐसा नहीं है कि जादू की तरह काम करेगा। अच्छा। उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बाद में। लेकिन मेरे यहाँ भाई पहले फोकस दिया जाएगा वर्कआउट पे। आप रेगुलर आ रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हो, वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो, तो सारी चीजें मैं ऑलरेडी बताऊंगा। पूछने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे, अब जो भी मेरे पास क्लाइंट आ रहा है या स्टूडेंट बोल दूं मैं, मुझे उनसे पहले चाहिए डिसिप्लिन और फोकस वर्कआउट पर अपने, है ना। बहाना नहीं चलेगा कि आज इस वजह से छुट्टी थी, आज उस वजह से छुट्टी लग गई थी। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट चाहिए बस। उसके बाद सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीड तो नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का क्या, अभी हमें शुरुआत में कोई जरूरत नहीं कोई है। सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जो इस तरीके से कह रहे हैं उन्हें सप्लीमेंट सेल करना है। अच्छा। मेरे यहाँ वो प्रोसेस नहीं है। पहले वर्कआउट पर फोकस। पहले वर्कआउट फोकस करो, डाइट, अपना नींद, रात को रिकवरी रेट जितना अच्छा रखोगे बॉडी अच्छे से ग्रो करती है। सप्लीमेंट एड ऑन होता है। अब उन्होंने बोल दिया कि स्टार्टिंग में ही क्रिएटिन देना है, मतलब ही नहीं बनता है। अभी तो बॉडी उस चीज के लिए नीड ही नहीं है। बॉडी को बॉडी डिमांड ही कहाँ से करेगी जब बॉडी ने अभी तक वर्क ही नहीं किया? वर्क स्टार्ट होगा उसके बाद जाके उस चीज को देखेंगे। वर्कआउट आप रेगुलर करोगे, डाइट शेड्यूल में आपको बताऊंगा, वर्कआउट स्प्रेड में आपको बताऊंगा। बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ आना है, रेगुलर आना है। अगर उस तरीके से करोगे तो रिजल्ट 100%, है ना। जैसे भाई को फैट लॉस जर्नी में है, हाँ। तो फैट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। मुझे गेन करने के लिए है, मसल मास पुट ऑन करने के लिए, तो रेगुलर आना है और डिसिप्लिन सबसे पहले रखना है। ठीक है।